आज की इस वीडियो में हमारे पास है एक लॉन का सूट और इसको हमने कन्वर्ट कर दिया है एक स्टाइलिश और डिसेंट से सूट में। ये मुकम्मल 3 पीस सूट है जिसमें हमने लेसें भी इस्तेमाल की हैं, पल्टे का पीस भी इस्तेमाल किया है और आपके सामने ये ड्रेस एक खूबसूरत लुक में तैयार हमने कर दिया है। इसकी मुकम्मल डिटेल इसी वीडियो में हम आपको दिखाएंगे और आप लोगों को भी बताएंगे कि इसको हमने किस तरह से स्टिच किया है। एक एक चीज़ बड़ी बारीकी से आप लोगों को समझाएंगे ताकि अगर आप लोग ख़ुद बनाना भी चाहें तो आपके लिए ये बनाना मुश्किल ना हो। खूबसूरती और सफाई के साथ आप लोग अपने घर में बैठकर इसको ख़ुद ही स्टिच कर सकते हैं। ये मुकम्मल सूट है, इसमें इसका दुपट्टा है, इसमें इसका ट्राउज़र है और इसमें इसकी शर्ट है। ये वीडियो थोड़ी सी लंबी तो हो जाएगी लेकिन इस वीडियो में आप लोगों को सीखने के लिए बहुत कुछ मिलेगा। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मेरा नाम है फैज़ान और आप देख रहे हैं स्टिचिंग प्रो। आज है हमारे पास एक सिंपल सा 3 पीस सूट जिसको हम कन्वर्ट करेंगे एक स्टाइलिश सूट में। जैसा कि आप देख रहे हैं ये निशात का सूट है मेरे पास। इसकी हमने लॉन्ग शर्ट बनानी है, ट्राउज़र बनाना है और दुपट्टा बनाना है। ये है जी मेरे पास लेसें, ये शर्ट की लेस है और ये है इसके बाद दुपट्टे की लेस। ये दुपट्टे के 4 साइड पे लगेगी प्लस 4 साइड पे हमने पल्टा करना है और इसके बाद है ये ट्राउज़र की लेस। ये सूट हमने पहले से कटिंग करके रखा हुआ है, हम इसको सिलाई करेंगे। ये हमारे पास पल्टे का पीस है और एक एक चीज़ को बारीकी से हम आपको सिखाएंगे साथ। तो बिना वक्त ज़ाया किए हम अपना काम शुरू करते हैं। तो अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और कमेंट्स में आपने अपनी राय ज़रूर देनी है। तो ये हमारे पास जो पल्टे का पीस है, हमने सबसे पहले दुपट्टे पे काम स्टार्ट करना है तो पल्टे की पट्टियाँ हम कटिंग कर लेते हैं। तो दुपट्टे पे पल्टे के लिए हम पट्टी काटेंगे 3.5 इंच। तो इस तरह से हमने कपड़े को अच्छी तरह से तय लगाकर 3.5 इंच की पट्टी कटिंग करनी है और बाकी की पट्टियाँ इसके ऊपर रख के हम एक एक करके कटिंग करते जाएंगे। सारी पट्टियाँ कटिंग करने के बाद हम इनको जोड़ लगाकर एक लंबी पट्टी तैयार कर लेंगे। ये वीडियो थोड़ी लंबी तो हो जाएगी लेकिन आपको इसमें सीखने के लिए बहुत कुछ मिलेगा। प्रोफेशनल लोग किस तरह से काम करते हैं वो सब कुछ आपको एक एक करके तसल्ली से हम इस वीडियो में ज़रूर सिखाएंगे। तमाम पट्टियों के जोड़ हमने लगा लिए हैं। अब यहाँ पे हम देख रहे हैं कि दुपट्टे की किनारी के ऊपर हमने शटल वाली लैस को इस तरह से रख के इसके ऊपर हमने पट्टी को रखना है। अब आप इन्हें यहाँ पे थोड़ा सा गौर करना है कि इस तरह से रख के हम कपड़े को इस तरह से फोल्ड करके इसके ऊपर कंकर वाली सिलाई लगाएंगे। अब यहाँ पे आपने लगाने से पहले एक चीज़ का ख़ास ख्याल रखना है कि नीचे से जो दुपट्टे का कपड़ा है उसको हल्का सा पकड़ के रखना है। वो इसलिए कि नीचे जो मशीन के दंदाल होते हैं, जो दांत होते हैं, वो कपड़े को अपनी तरफ खींचते हैं। अगर आपने नीचे से इसको ढीला छोड़ा तो सारा कपड़ा आपका नीचे से खींचा चला जाएगा और जब आप दूसरी सिलाई लगाएंगे उसमें आपके दुपट्टे की फिनिशिंग कभी भी नहीं आएगी। दुपट्टे की 4 साइड पे आपने इसी तरह से सिलाई लगानी है और एक बात का और ख़ास ख्याल रखना है कि दबाव जो है वो दोनों का एक जैसा ही रखना है। तो आखिर में अब हमने जहाँ से शुरू किया था, ये देख रहे हैं नीचे की सिलाई, इसके ऊपर इस तरह से कपड़े को रखते साथ ही आपने आराम से तसल्ली से इसको मोड़ लेना है। मोड़ने के बाद आपने इस तरह से इसको अच्छी तरह से बिठा कर सिलाई इसके ऊपर चढ़ा देनी है और कोने को आपने इस तरह से लैस को कटिंग करके ऊपर की तरफ फोल्ड करना है और फिर आपने ऊपर पल्टे के कपड़े को भी आपने इसी तरह से फोल्ड करके ऐसे ऊपर की तरफ फोल्ड करके गुम कर देना है। ये यहाँ पे आप देख रहे हैं इस तरह से हमने इसको गुम कर देना है और यहाँ पे हम टांका पक्का कर लेंगे और अंदर से लैस के कोने को हमने इस तरह से कटिंग कर देना है।
अब कोने को बिठाने के लिए ये देखें, इस तरह से आप फ़ोल्ड करें। फ़ोल्ड करने के बाद इसको तिकोन समोसे की तरह आपने बिठा लेना है। तो ये ख़ूबसूरत कोना आपका इस तरह से तैयार हो जाएगा। तो यहाँ पे हम इसी कोने से सिलाई को स्टार्ट करेंगे और फिर अच्छी ख़ूबसूरत सी एक नोक बनाएंगे। नोक बनाने के बाद अब हमने बाकी पलटे के ऊपर सिलाई लगानी है। अब सिलाई लगाने के लिए आपने दबाव को इस तरह से फ़ोल्ड करना है। फ़ोल्ड करने के बाद इसके ऊपर सिलाई लगा देनी है। और यहाँ पे आपने ख़ास ख्याल रखना है, देख रहे हैं आप कि नीचे से मैं दुपट्टे के कपड़े को हाथ के साथ थोड़ा थोड़ा सा बाहर निकाल रहा हूँ ताकि ऊपर की सिलाई ख़ूबसूरत लगे। और इस दुपट्टे में लास्ट में मैं आपको एक आखिरी बहुत ज़रूरी बात समझाने जा रहा हूँ कि यहाँ पे भी आपने इस बात का ख़ास ख्याल रखना है कि जब आप ऊपर की सिलाई लगा रहे हो तो नीचे से आपने कपड़े को हल्का सा पकड़ के रखना है। अगर आपने कपड़े को ढीला छोड़ा तो पलटा आगे की तरफ बढ़ता जाएगा और एंड की आखिर वाली जो नोक है आपकी वो ख़राब हो जाएगी। तो नीचे से आप जब कपड़े को पकड़ के रखेंगे तो जब कोने के पास पहुंचेंगे तो आपकी कोने की सिलाई अच्छी लगेगी और आपका कोना बिल्कुल बराबर बनेगा। ये मैं आपको अभी दिखा सकता हूँ। ये मैंने कोने की सिलाई लगा दी है और थोड़ी सी सिलाई लगाने के बाद मैं आपको दिखाता हूँ कि नोक आपकी इस तरह से ख़ूबसूरत बनेगी। अगर आपने नीचे वाले कपड़े को ढीला छोड़ा तो आपकी नोक ये कभी भी इतनी खूबसूरत नहीं बनेगी। तो मैं जल्दी से इस दुपट्टे को कंप्लीट करता हूँ और बढ़ते हैं इसके अगले स्टेप की तरफ। जी, तो यहाँ पे हमारा दुपट्टा मुकम्मल हो चुका है। प्रेस मारने के बाद इसमें मज़ीद खूबसूरती भी आ जाएगी। तो अब बारी है जी ट्राउज़र बनाने की। तो ट्राउज़र के लिए ये दो लैसें हम इस्तेमाल करेंगे। एक ये वो लैस है जो हमने दुपट्टे में से बचाई है और एक है इसके बीच में जॉइंट लैस जो कि इसके बीच में हम भरेंगे। तो ये ट्राउज़र का कपड़ा हम इस तरह से बिछा लेते हैं अपने पास। ये ट्राउज़र हमने पहले से कटिंग करके रखा हुआ है ताकि हमारा वक्त बच सके। तो पहले से हमने इसको 2.5 इंच लंबाई से छोटा कटिंग किया हुआ है। तो ये नीचे से 2.5 इंच एक्स्ट्रा जो हमने पट्टी बना के लगानी है। आप ऊपर यहाँ पे हमने जॉइंट लेस लगानी है। पहले हम 2.5 इंच पे एक निशान लगाएंगे और फिर इसको हम इस तरह फुट्टे की मदद से बिल्कुल सीधा कर लेंगे। ये आप देख रहे हैं। और अब देखें कि अब है ये हमारे पास जॉइंट लेस। ये इसके बीच में हमने भरनी है। इसकी जगह पे सीढ़ी लेस भी होती है। ये जॉइंट लेस लगाते वक्त आपने एक चीज़ का ख़ास ख्याल रखना है कि ये लॉन का कपड़ा है, इसमें झोल ना आ जाए, ये फलक ना जाए। तो ये किस तरह से लगाएंगे हम आपको वो भी तरीक़ाकार बताएंगे। एक स्टेप हम यहाँ पे लगाएंगे और फिर 2.5 इंच छोड़ के हमने एक निशान लगाया और इस निशान को फिर से हम यहाँ पे भी एक 2.5 इंच का निशान लगाएंगे। यहाँ भी लगा लेते हैं और फिर इस निशान को हम इस तरह से सीधा कर लेंगे। तो इसके बीच बाद आधा इंच की हमारी जॉइंट लेस है। तो आधा इंच का दबाव छोड़ के हम यहाँ पे भी 2 निशान लगा लेंगे। यहाँ पे बीच में हमारी जॉइंट लेस भरनी होगी। तो ये हमने निशान लगा लिए हैं। निशान लगाने के बाद ये लेस हमारी इस तरह से इसके बीच में भर जाएगी। अब हम इसको सेंटर में से कटिंग कर लेंगे। तो इस तरह से ये होगा कि ये हमारी लंबाई भी कम नहीं होगी। तो एंडिंग पे ये वाली लेस भी हमारी लग जाएगी। तो जल्दी जल्दी से हम इसको कटिंग करते हैं। तो यहाँ पे है जी हमारे पास ट्राउज़र में से बचा हुआ कुछ एक्स्ट्रा कपड़ा, जिसमें से हम एक लंबी पट्टी कटिंग करेंगे जिसका हमने स्टाइल बनाना है ट्राउज़र के पांचे के ऊपर। तो ये 3.5 इंच की पट्टी हमने कटिंग करनी है। ये देख रहे हैं आप, इस तरह से 3.5 इंच की ये डबल है, ये हमारी पीछे में इस्तेमाल हो जाएगी। तो इस तरह से हम कपड़ा डबल करके 3.5 इंच की
पट्टी लंबी हम काट लेंगे। 3.5 इंच की पट्टी हम इसलिए कटिंग कर रहे हैं कि आधा आधा इंच ऊपर नीचे दबाव जाएगा तो ये हमारी 2.5 इंच तैयार आ जाएगी। तो 3.5 इंच की हमने 2 पट्टियाँ काट ली हैं। इसको हल्का सा प्रेस करके हम लॉन के कपड़े को अच्छी तरह से सीधा कर लेंगे और फिर हमने इसको इस तरह से समोसे की तरह तिकोन बिठाना है। और ये देखें, ये निशान हमारा प्रेस का आ गया है। तो जहाँ पे ये प्रेस का निशान है वहाँ पे हम इस तरह से हल्का सा चौक का निशान लगाएंगे और उसके बाद हम इस तरह से 1-1 इंच की तमाम निशान लगाते जाएंगे। ये सारे निशान हमने पांचे पे एक डिज़ाइन बनाने के लिए लगाने हैं। इन तमाम निशान्स के ऊपर हमने मशीन के साथ कंकर की सिलाई के साथ पिन टक डालने हैं, इसलिए हम ये निशान लगा रहे हैं ताकि इन निशान्स के ऊपर लगी हुई तमाम सिलाइयाँ अपनी जगह पर बिल्कुल परफेक्ट आएँ। तो ये वीडियो में आपको नज़र आ रहे होंगे, ये सारे हमने हल्के हल्के से निशान लगा दिए हैं। इनके ऊपर हमने सिलाइयाँ लगानी हैं। तो अब बढ़ते हैं आगे मशीन की तरफ और इस पांचे की पट्टी को तैयार करते हैं। तो ये देख रहे हैं, ये हमने कंकर की सिलाई शुरू कर दी है। एक एक करके हम इन तमाम सिलाइयों को लगाते जाएंगे। ये बिल्कुल कंकर की सिलाई है और ये हल्की सी पट्टी यहाँ पे रेब है, तो इसलिए आपने इसको पीछे से कभी भी खींचना नहीं है। अगर आप इस कपड़े को पीछे से हाथ रखेंगे या खींचेंगे तो ये कपड़ा थोड़ा सा फलक जाएगा, थोड़ा सा झोल आ जाएगी। तो आपने इसको पीछे से बिल्कुल भी नहीं खींचना, आराम से बस मशीन के साथ इसको सिलाइयाँ लगाते जाएं। मुकम्मल सिलाइयाँ लगाने के बाद आपकी पट्टी कुछ इस तरह से तैयार हो जाएगी। तो इसको हम प्रेस मार के बिठा लेंगे और इसके ऊपर लेस लगाकर हमने इसका पलटा करना है। यहाँ पे आपने इस्त्री का रुख एक ही तरफ पे रखना है ताकि ये तमाम सिलाइयाँ एक ही साइड पर बैठें। इस्त्री को एक ही साइड पे चलाते जाएं और सिलाइयों को एक ही साइड पे बिठाते जाएं। हल्का सा यहाँ पे आप शावर इस्तेमाल करेंगे, पानी का स्प्रे लगाएंगे तो ये सिलाइयाँ सारी अपनी जगह पे आराम से बैठ जाएंगी। पूरी पट्टी की सिलाइयाँ बिठाने के बाद अब हमने इसके ऊपर लेस लगानी है। तो यहाँ इस तरह से हम पहले हमने एक सिलाई लेस की लगानी है पूरी, ये देखें इस तरह से हमने लेस लगा लेनी है। लेस के बाद अब जो हमारे पास सादा पट्टी हमने एक और कटिंग की थी उसको हम इस तरह मशीन में रखेंगे और लेस वाली साइड को हमने अंदर किया और जो लेस की सिलाई हमें यहाँ पे नज़र आ रही है, इसी सिलाई के ऊपर हम एक और सिलाई लगाकर इस तमाम जोड़ को गुम कर देंगे और लेस हमारी खुद ब खुद बाहर आ जाएगी। ट्राउज़र के सेम कपड़े का हमने पलटा देकर लेस के दबाव को अंदर की तरफ गुम कर दिया है और चूंकि हमने ट्राउज़र 2.5 इंच छोटा कटिंग किया था तो ये पट्टी हम 2.5 इंच पे बिठाकर हम इसको निशान लगा लेंगे। तो यहाँ पे बारी है जी ट्राउज़र के बीच में जॉइंट लेस लगाने की। तो जॉइंट लेस लगाने के लिए ट्राउज़र का कपड़ा हमने नीचे रखा और लेस की किनारी के ऊपर हम इस तरह से सिलाई लगाएंगे। यहाँ पे भी आपने ख़ास ख्याल रखना है कि ट्राउज़र के कपड़े में झोल ना आए। तो नीचे से आपने कपड़े को खींचना नहीं है क्योंकि ये लॉन है और जिस साइड पे हम अभी लेस लगा रहे हैं ये आड़ी साइड है। आड़ी साइड जो होती है अगर उसको नीचे से आप खींचेंगे तो ये फलक जाएगी, इसमें झोल आ जाएगी। तो इस तरह से ढीले हाथ से रखते हुए पूरी लेस की सिलाई आपने लगा लेनी है। अब जो नीचे की पट्टी हमने अलग से काट के रखी हुई थी उसको आपने ये चेक कर लेना है कि ये सेंटर का जो जोड़ है ये आपस में बराबर आना चाहिए, ठीक है। क्योंकि ट्राउज़र में फ्रंट बैक होता है
तो कहीं ये ना हो कि फ़्रंट वाली साइड बैक पे जुड़े और बैक वाली फ़्रंट पे जुड़े। तो आपने ये पहले से चेक कर लेनी है। इस तरह से सेंटर के जोड़ पहले आपस में मैच करने हैं और दूसरी सिलाई तब लगानी है। यहाँ पे हमारी एक जॉइंट लेस मुकम्मल हो चुकी है। ये जॉइंट लेस है, इसके बीच में सीढ़ी लेस भी लग सकती है। जॉइंट लेस इसलिए कहते हैं कि ये जोड़ के सेंटर में लगती है और इसी तरह से हम इसका जो नीचे वाला दूसरा हिस्सा है उसके ऊपर भी हम इसी तरह से जॉइंट लेस लगाएंगे और फिर इसके नीचे दूसरी पट्टी भी इसी तरह से ही लगा लेंगे। तो ये तरीका करने से आपके ये जो ट्राउज़र का सेंटर का जो जोड़ है वो बिल्कुल बराबर आ जाएगा। अब जो नीचे की पट्टी हमने तैयार की हुई थी इसको हम प्रेस मार के अच्छी तरह से बिठा लेंगे और बिठाने के बाद जो हमने सिलाइयों के पिन टक डाले इसके ऊपर हमने 2.5 इंच का निशान लगा लेना है। निशान के ऊपर ही हमने इस पट्टी को इस्त्री के साथ अंदर की तरफ फोल्ड कर दिया है और इसके नीचे के दबाव को भी हम इस्त्री के साथ इस तरह से फोल्ड करके इसके ऊपर बिठा देंगे। बाद में हम सिलाई के टाइम इसको नीचे कर देंगे। तो ये सारा दबाव आपके सामने हमने इस तरह से बिठा दिया है। इस तरह से ये होगा कि लगाने में आपको आसानी हो जाएगी। तो ये देखें, ये प्रेस के निशान डल चुके हैं। अब इसके ऊपर सिलाई लगाना काफ़ी आसान हो जाएगा। तो इस पट्टी को हमने सेंटर में से कटिंग कर लिया है ताकि हमारे ट्राउज़र के दोनों पांचों के ऊपर ये पूरी आ जाए। तो ट्राउज़र पे जहाँ पे हमने जॉइंट लेस लगाई थी उसके बाद फिर हम यहाँ पे 2.5 इंच का निशान लगाएंगे ताकि हमारा जो 2.5 इंच का गैप है वो सारा एक जैसा ही रहे। तो ये सारे निशान हमने लगा दिए हैं। इन निशान के ऊपर अब जो हमारे पास बची हुई थी दुपट्टे में से लेस उसको भी हम इसके ऊपर रख के सिलाई लगा देंगे। अब जो आखिरी पट्टी हमने प्रेस से तैयार की है उसको इस तरह से ऊपर वाली लेस को बीच में रखते हुए हमने इसके ऊपर एक सिलाई लगानी है और इसके बाद हमारा ट्राउज़र का पांचा बिल्कुल रेडी हो जाएगा। तो ये देख रहे हैं कि मैंने ये नीचे से कपड़ा ठीक कर लिया है और नीचे से कपड़े का आपने ख्याल करना है कि उसके ऊपर ही सिलाई लगे। तो ये मुकम्मल सिलाई लगाने के बाद हमारा ट्राउज़र का एक पांचा यहाँ पे रेडी हो जाएगा और दूसरा भी हमने सेम इसी तरह से करना है। और जहाँ पे ये ऊपर की सिलाइयाँ बैठी हुई हैं इनको सब का रुख एक ही तरफ होना चाहिए। तो ये देखें, आपके सामने एक पांचा हमारा बिल्कुल रेडी हो गया है। एक्स्ट्रा कपड़ा हम यहाँ से कटिंग कर लेंगे और दूसरे का भी ट्राउज़र का पांचा हम सेम इसी तरह से तैयार करेंगे। तो अब हमारा ट्राउज़र भी मुकम्मल हो चुका है। अब बढ़ते हैं कमीज़ की तरफ। तो यहाँ पे है जी हमारे पास कमीज़ का फ्रंट और यहाँ पे गले का बैन का हाला छोड़ते हुए हमने 17 इंच पे निशान लगाया है और ये है हमारे पास ज़ीरो की बुकरम और इसका फालतू हमने कटिंग कर लिया है। ये बुकरम की पट्टी हमने तकरीबन 4 इंच की चौड़ी रखी है और इस तरह से हम सेंटर को बिछाकर बैन का हाला जो हमने 3.25 बाय 3.25 का निशान लगाया और सेंटर बराबर करते हुए हमने ज़ीरो की बुकरम को इस तरह से चिपका लेना है। हल्का सा आपने यहाँ पे बिठाना है और दूसरी साइड पे आपने इसको इस्त्री के साथ अच्छी तरह से बिठा लेना है। तो ऊपर गले में हमने बैन कॉलर लगाना है। तो यहाँ पे 3.25 का एक निशान और यहाँ से 3.25 का एक निशान देकर और गुलाई करनी है और गुलाई करने के बाद हमने इस हाले को अपने निशान के ऊपर
कटिंग कर लेना है। तो अब फुटे की मदद से हम इसके सेंटर में एक लाइन लगाएंगे इस तरह से, और नीचे जहाँ पे हमारा निशान है ऊपर से 17 इंच, यहाँ पे हमने 3 इंच का निशान लगाना है। सेंटर से 1.5 इंच इस तरफ और सेंटर से 1.5 इंच उस तरफ, तो ये टोटल हमारा आ जाएगा 3 इंच। अब इसको सेंटर करते हुए 1.5 इंच इस साइड पे और 1.5 इंच दूसरी साइड पे हम ये निशान लगा लेंगे, इस साइड पे भी और इसी तरह से दूसरी साइड पे भी। यहाँ पे आपने ख्याल रखना है कि हमने नीचे ज़ीरो की बुकरम लगाई हुई है। इसी तरह हमने 1.5 इंच दूसरी साइड पे भी निशान लगा लेने हैं। ये हमारा मुकम्मल स्केच यहाँ पे तैयार हो जाएगा। तो ये देख रहे हैं आपके सामने ये निशान हमने लगा दिए हैं। अब क्या करना है, अब इसको हमने सेंटर में जो निशान लगाया था उसको हम कटिंग करेंगे। कटिंग करने के बाद एंड में इस तरह से हम नोक बना लेंगे। ये इस तरह से हमारा कोना बन जाएगा। कोना बनने के बाद अब इसको जो हमने बाहर के निशान लगाए थे उसके ऊपर फोल्ड करके बिठा लेना है। यहाँ पे हम ग्लू स्टिक इस्तेमाल करेंगे और मुकम्मल इसके ऊपर ग्लू स्टिक लगाकर हमने गले के सेंटर में जो लेस लगानी है उसको ग्लू स्टिक के साथ चिपका लेंगे। सेंटर का जो कट है वो हमारा 3 इंच है, तो इसके बीच में भरने के लिए जो हम पट्टी तैयार करेंगे वो है ट्राउज़र के कपड़े की, और इसको हम पेपर बुकरम यहाँ पे यूज़ करेंगे और इसको हम इस तरह से चिपका लेंगे। पेपर बुकरम का इस्तेमाल हमने तकरीबन 4 इंच की पट्टी का किया है। ये 4 इंच की चौड़ाई है इसकी। इसको हमने एक कपड़े के ऊपर अच्छी तरह से बिछा लिया है और इस्त्री के साथ हम इसको अच्छे से चिपका लेंगे। अब हम इसको इस तरह से फ़ोल्ड कर लेंगे। फ़ोल्ड करने के बाद हम इस्त्री के साथ इसकी सेंटर की पान बिठा लेंगे और इस पट्टी को हमने सेंटर में से कटिंग करके 2 हिस्सों में तकसीम कर लेना है। तो यूँ हम जो सेंटर की पट्टी हमने तैयार की थी उसको हमने कमीज़ का सेम कपड़ा लगाकर सेंटर में पाइपिंग निकालनी है। जो हमारी सेंटर की स्लिट बनेगी उसके लिए हम पाइपिंग इस तरह से तैयार करेंगे। तो सेंटर स्लिट की पाइपिंग हमने निकाल ली है, ये आपके सामने है। दोनों साइड की पट्टियाँ हमने तैयार कर ली हैं। अब इस पट्टी के नीचे हमने कपड़ा रख कर इसकी स्लिट को बंद कर देना है और यही पट्टी जो है वो हमारे गले के दरमियान में लग जाएगी। तो करते हैं, यहाँ पे ये देख लें आप, इस तरह से हम इसको रखेंगे और इसके ऊपर हमने गले का जो हाला तैयार किया हुआ है उसको हमने इसके ऊपर बिछाना है और फिर यहाँ ऊपर से यहाँ पे 7.5 इंच पे निशान लगाएंगे और उसके बाद हमने इस पट्टी को कपड़ा रख के आपस में बंद कर देना है। तो ये दोनों साइडें हमारी इस तरह से बंद हो जाएंगी और ऊपर की जो स्लिट है हमारी वो ओपन ही रहेगी।
अब जो हमने ये जो गले की पट्टी तैयार की है स्लिट वाली, इसको हमने गले के बीच में इस तरह से रखते हुए सेंटर बराबर करना है और हाले से लेकर ऊपर तक एक जैसा सेम दबाव लेना है। कहीं से भी दबाव कम या ज़्यादा नहीं होना चाहिए, सेम एक जैसा दबाव होना चाहिए। ये देख रहे हैं, यहाँ तक हमारा 7.5 इंच आएगा और गला पहनने में आसानी हो जाएगी। तो इस तरह से बराबर करके हमने इसके ऊपर टॉप की सिलाई लगानी है और इस गले को हमने बंद कर देना है। तो यूँ हमारा गला नहायत ही खूबसूरती और सफाई के साथ यहाँ पे तैयार हो जाएगा। तो एक साइड हमने बंद कर दी है और दूसरी साइड को भी हम इसी तरह से बंद करेंगे। और यहाँ पे आपने ख़ास ख्याल रखना है कि दोनों तरफ से एक जैसा ही दबाव आपका होना चाहिए ताकि इसका सेंटर आउट ना हो। तो ये सिलाई लगाने के बाद अब गला हमारा रेडी हो चुका है। ये आपके सामने एक्स्ट्रा दागे हम साथ साथ कटिंग करते जाएंगे और ऊपर हाले में से जो फालतू का कपड़ा है उसको हम काट कर बराबर कर लेंगे। तो अब यहाँ पे है जी हमारे पास 8 इंच चौड़ी पट्टी, इसकी हम प्लेट्स डालेंगे जो कि हमने बाजुओं के आगे एक स्टाइल बनाना है उसके लिए। तो पहली प्लेट्स आप देखें इस तरह से हम डालेंगे और इसके ऊपर हमने टॉप की सिलाई लगानी है और बाकी की जो प्लेट्स डलेगी हर प्लेट्स के ऊपर एक प्लेट डलेगी, जो पिछली सिलाई होगी वो नज़र नहीं आएगी। तो ये तमाम प्लेट्स हमारी डल चुकी हैं। अब इसके ऊपर हमने यहाँ पे रख के लेस लगानी है और इसको हमने बाजू के आगे लगाना है। तो ये है जी हमारे पास बाजू। तो बाजू के आगे हम इसको बढ़ा कर लगाएंगे, जहाँ पे हमने लेस की सिलाई लगाई है इसी के ऊपर हम इसको सिलाई लगाकर आगे हम बढ़ा देंगे। तो फाइनली हमारे पास ये चौड़ी लेस है जो हमने बाजू की कलाई के आगे लगानी है और यही लेस हमारी जो है वो लॉन्ग शर्ट के दामन के ऊपर भी लगेगी और इसके नीचे हम वही पलटा देंगे जो हमने दुपट्टे पे किया था। पलटे को हम इस तरह से मोड़ लेंगे और मोड़ने के बाद हमने इसको सीधी साइड पे करके इसके ऊपर टॉप की सिलाई लगाएंगे ताकि हमारे नीचे के जितने भी जोड़ हैं वो सारे इसी के नीचे गुम हो जाएंगे। तो इस तरह से हमारे बाजू भी कंप्लीट हो चुके हैं। दामन पे हमने प्लेट्स नहीं डाली और सिर्फ लेस और पलटा किया है और आखिर में अब है हमारे पास इसका बैन। तो ये बैन कॉलर हमने पहले से तैयार करके रखा हुआ है, तो ये सेंटर मैच करके हम बैन को लगाएंगे और बैन को लगाने के बाद हमारा ये 3 पीस सूट बिल्कुल मुकम्मल हो जाएगा। इसके बाद हम इसको प्रेस करेंगे और प्रेस करने के बाद आपको फाइनली लुक दिखाएंगे। तो अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो हमारे चैनल को आपने ज़रूर सब्सक्राइब करना है, वीडियो को लाइक करना है और कमेंट्स बॉक्स में आपने अपनी राय ज़रूर देनी है। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।